एक महिला हैं, उन्होंने अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें भेजा था, लेकिन उसमें जो वॉल्यूम थी वो उसकी बहुत ही कम थी। इसलिए उनके सेम अनुभव मैंने अपनी वॉइस में आप सभी के लिए ये वीडियो में लेकर के हम आए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। पहले एक जरूरी टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों का प्रश्न आया है व्हाट्सएप पे। उन्होंने पूछा है कि जो गुप्त सिद्ध कुंजिका है वो क्या अलग है या वही है जो दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। देखिए, जो दुर्गा सप्तशती में आपको जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मिल जाता है वो अलग है, और जिस हम इस वीडियो में या अन्य वीडियो में गुप्त सिद्ध कुंजिका का जिक्र हम करते हैं वो अलग है। दूसरा प्रश्न है कि अगर वो अलग है तो किन लोगों को वो दिया जाता है। जो लोग पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेते हैं या जो लोग अनुदान का नियम पूरा करते हैं उनको वो सिद्ध कुंजिका प्रदान किया जाता है। उनके नाम से उत्कीर्णित करके उसके कुछ नियम हैं। पहला ये कि आप उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी को दिखा नहीं सकते। आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है आपके नाम और गोत्र से उत्कीर्णित करके। उसके बाद वो सिर्फ आपके लिए होता है। यदि आप किसी को उसे दिखा देते हैं तो उसमें जो शक्ति निहित रहती है वो खत्म हो जाती है, चली जाती है। ना आपको फायदा होता है, ना ही जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं उसको फायदा मिल पाता है। तो जिन लोगों को गुप्त सिद्ध कुंजिका दिया गया है वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें वो मिल सकता है या नहीं। तो मिल सकता है, क्यों नहीं, सभी के लिए है, लेकिन उन्हीं लोगों को जो प्रॉपरली हमारे परिवार के साथ जुड़ते हैं और अनुदान का नियम पूरा करते हैं। इसका आपको पाठ करना रहता है जो गुप्त सिद्ध कुंजिका रहता है, और साथ ही उसका जो मूल मंत्र है उसका आपको सिद्ध रुद्राक्ष माला पे जप करना रहता है। ये इसके कुछ नियम हैं। किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जब भी साधना करें गुप्त सिद्ध कुंजिका की तो उस साधना को भी गुप्त ही रखें। सिर्फ अपने परिवार में ये बताएं, या जिनको लगता है आपको बताने की आवश्यकता है उनको सिर्फ इतना बताएं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, उपासना कर रहा हूँ या कोई पाठ कर रहा हूँ। अब उस सिद्ध कुंजिका से रिलेटेड, यानी जो गुप्त सिद्ध कुंजिका है हमारे पास, उससे रिलेटेड एक लेडीज के अनुभव हैं जो उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था। अब उसके जो अनुभव हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनका नाम हमने गुप्त रख लिया है और उन्होंने प्रणाम पहले कहा है, उसके बाद कह रही हैं कि बहुत ही अच्छा लगा जब आपसे मुझे गुप्त सिद्ध कुंजिका प्राप्त हुआ। मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा अनुदान नहीं दे पाई, सिर्फ 1100 का ही अनुदान कर पाई, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको और अधिक अनुदान भेजूंगी और मुझे आपसे अन्य साधनाओं की भी दीक्षा लेनी है। मेरा सिद्ध कुंजिका का प्रथम दिन का अनुभव ये रहा कि जब मैंने ये पाठ करना शुरू किया तो पहले तो मुझे चक्कर जैसा फील होने लगा, और ये चक्र मुझे अपने माथे पे फील हो रहा था जहां मैं बिंदी लगाती हूँ, और वो चक्कर गोल गोल घूम रहा था। जब मैं आंखें खोल के देखने का प्रयास करती तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब मैं पाठ करने पे ध्यान देती तो ये गोल गोल घूमना शुरू हो जाता, और कभी कभी बीच में मेरी आंखें खुद ही बंद हो जाती। ऐसा अन्य दिनों में भी कभी कभी बीच बीच में होता रहता था, और वो जो गोल चक्कर घूमता था उसमें मुझे दुर्गा जी के दर्शन भी बीच में हुए। अभी मुझे पाठ करते कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैं करीबन 22 दिनों से कर रही हूँ। अब तो नवरात्रि चल रहे हैं माँ, लेकिन मैं इन नवरात्रों में भी उसका कम से कम
41 बार पाठ करती हूँ और 41 माला ही जप करती हूँ। माँ, आपने मुझे कहा था 31 माला करना और 31 बार पाठ करना, पर मेरा मन इतना इसमें अच्छा लग गया है कि मैं यही बार बार करने का मन करता है, तो मैं एक्स्ट्रा भी कर लेती हूँ। और मेरी पड़ोसिन है, उसका नाम रमा है, वो कह रही थी कि मेरे जो चेहरे का तेज है वो बढ़ रहा है और चेहरे की लालिमा बढ़ रही है और मैं पहले से अधिक सुंदर दिखने लगी हूँ और पवित्रता का एहसास मुझे देखते ही उसे हो जाता है। चेहरे पे भी कांति बहुत बढ़ गई है, आकर्षक मेरा व्यक्तित्व हो चुका है। और वो कह रही थी कि मैं क्या पाठ करती हूँ और कौन सी भगवान की पूजा कर रही हूँ। कल वो नवरात्रि के दिन मेरे घर आई थी प्रसाद देने के लिए, तो कह रही थी कि मुझे भी कुछ ऐसा पाठ बता दो जो मैं भी कर लूँ और मेरे घर में शांति हो जाए। तो माँ, मैंने आपका नंबर उसे दे दिया है, वो आपसे बात कर लेगी, आप उसे अच्छे से गाइड कर देना। माँ, मैंने सिद्ध कुंजिका का पाठ करते करते मुझे हनुमान जी का दर्शन हुआ, भैरव बाबा जी का दर्शन हुआ और साईं बाबा का भी दर्शन मुझे हुआ। इस सिद्ध कुंजिका के बहुत सारे कमाल देखने को मिले। पायलों की आवाज़, मधुर सी एक और आवाज़, किसी का मेरे कान में फुसफुसाना। हालांकि मैं सुबह जल्दी देर तक नहीं सोती हूँ, लेकिन मुझे चैन भरी नींद अब आने लगी है। पहले मुझे सोने में बहुत बेचैनी होती थी और मेरे शरीर पर हमेशा भार पड़ा रहता था। उस भार से भी मुझे मुक्ति मिल गई है। और बात, घर का सारा वातावरण बहुत ही पवित्र हो गया है। माँ दुर्गा के मुझे दर्शन हुए, एक बार कन्या रूप में और एक बार लाल साड़ी में चमकता हुआ चेहरा था और उनकी 5-5 भुजाओं से भी अधिक भुजाएं थी, पर मैं गिन नहीं पाई क्योंकि दर्शन इतने अचानक से हुए कि मैं समझ नहीं पाई। और उनके हाथ बहुत ज़्यादा थे, चेहरे पे बहुत ही स्माइल थी, उनके गाल रेड रेड थे और उनकी बड़ी सी गोल बिंदी थी और वो एक स्माइल करता हुआ ही फेस था। आज भी मेरे माइंड में पूरा उनका चित्र बनाता है। हालांकि वो कुछ अलग दिख रही थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही अलौकिक, बिल्कुल देवी माँ ही लग रही थी। मैं भी क्या कह रही हूँ माँ, वो तो देवी माँ ही थी, पर उनके हाथ बहुत ज़्यादा थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कितने होंगे, शायद 10-10 मिलाकर के 20 हाथ हो रहे होंगे या कुछ इससे ज़्यादा हो सकते हैं। और सब हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, अलग अलग तरह के। चट से दर्शन हुए और 1 मिनट में गायब हो गई। और लेकिन उनका जो फेस है उसकी झलक आज भी है। मेरा ध्यान सिर्फ 3 चीज़ों पे गया, उनके फेस पे, उनके हाथों पे, उनकी साड़ी के रंग पे। इस वजह से मैं आपको बता पा रही हूँ कि वो देखने में अति सुंदर थी, चांद से भी ज़्यादा सुंदर। और उनके पीछे गोल गोल चक्कर घूम रहा था, छोटा चक्कर, बड़ा चक्कर और उससे भी बड़ा चक्र। बहुत ही दुर्लभ दर्शन है माँ, मैं तो गदगद हो गई हूँ। बस जिस उद्देश्य से मैं गुप्त सिद्ध कुंजिका का पाठ कर रही हूँ वो उद्देश्य पूरा हो जाए। माँ, मैं अपने पति को दीक्षा दिलाना चाहती हूँ आपसे। बस ऐसी मेहरबानी हो जाए कि वो खुद ही कहें कि हाँ, मैं दीक्षा देना चाहता हूँ। हालांकि वो भी आपके वीडियो सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं, पर दीक्षा के लिए कुछ मान नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। नमस्कार माँ,
आप ऐसी कोई कृपा कर देना कि वो भी आपसे दीक्षा लें। आपके चरणों में प्रणाम। आशीर्वाद दीजिएगा और मेरी जो चिंतामणि है वो भेज दीजिए। धन्यवाद। एक महिला है, उन्होंने अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें भेजा था, लेकिन